Hello everyone. So in this video we will learn about how to define a company in SAP. हम SAP में कंपनी को कैसे डिफाइन करें जो कि ग्रुप कंपनी होती है, जैसे टाटा ग्रुप, TCS ग्रुप। तो ये हमें एक ग्रुप कंपनी क्रिएट करनी है, वो हम हमारे इस वीडियो में देखेंगे। तो आइए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे जो ट्रांजैक्शन कोड हम यूज में लेंगे वो आएगा OX15। हम ट्रांजैक्शन कोड कौन सा यूज में लेंगे? OX15। ये पहला मेथड हुआ। टी कोड हुआ कि आप डायरेक्ट यहाँ जाके OX15 लिख दीजिए। और इसका जो सेकंड मेथड होता है नेविगेशन करके, वो होता है SPRO, फिर SAP रेफरेंसिंग IMG, एंटरप्राइज स्ट्रक्चर, डेफिनेशन, फाइनेंशियल अकाउंटिंग और फिर डिफाइन कंपनी। तो इस तरीके से ये दो तरीके हैं। आप दोनों तरीके से जिस तरीके से भी डिफाइन कंपनी पे पहुंचना चाहें आप पहुंच सकते हैं। जैसे ही आप, ये SAP की स्क्रीन है, यहाँ पे आपने ऊपर ही ऊपर लिखा लेफ्ट हैंड साइड में OX15, और जैसे ही आप एंटर करेंगे तो कुछ इस तरह की स्क्रीन जो है नजर आएगी आपको। अब यहाँ पे ऑन चेंज व्यू, ये चेंज व्यू इंटरनल ट्रेडिंग पार्टनर ओवरव्यू स्क्रीन दिखेगी आपको। जैसे ही आप एंटर करते हैं OX15 को, चेंज व्यू इंटरनल ट्रेडिंग पार्टनर ओवरव्यू स्क्रीन आएगी। अब आपको क्लिक करना होगा न्यू एंट्री बटन टू डिफाइन द कंपनी इन SAP। ये जो न्यू एंट्री बटन है यहाँ पे, इसको क्या करना पड़ेगा? आपको क्लिक करना पड़ेगा। तो जब आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह की डिटेल्स फिल करने के लिए आएगी। यहाँ पे आपको सारी डिटेल्स फिल करनी है, जैसे कंपनी, कंपनी नेम, नेम ऑफ कंपनी, टू, स्ट्रीट, PO बॉक्स नंबर, पोस्टल कोड, सिटी, कंट्री, लैंग्वेज कौन सी इंग्लिश, करेंसी कौन सी INR। तो कौन कौन सी डिटेल भरनी होगी हम ये देखते हैं न्यू एंट्रीज में। तो सबसे पहले जो हमें भरनी होगी ऑन न्यू एंट्री स्क्रीन, अपडेट द फॉलोइंग डिटेल। ये फॉलोइंग डिटेल हमें अपडेट करनी होगी, जैसे कंपनी। अब कंपनी क्या है? एंटर ए की दैट आइडेंटिफाई कंपनी ग्रुप इन SAP। इन आवर केस वी हैव अपडेटेड टी कार्ड। यहाँ पे आप इसको टी कार्ड ले सकते हैं। हमारे चैनल का नाम प्लेनेट CMA SAP ले सकते हैं। तो यहाँ पे आपको डिफाइन करनी पड़ेगी कंपनी का ग्रुप इन SAP। एंटर ए की दैट आइडेंटिफाइज कंपनी ग्रुप इन SAP। इन आवर केस वी कैन अपडेट फॉर क्रिएटिंग अ न्यू कंपनी। जैसे यहाँ पे आप इसको बेटर ऐसे समझ पाएंगे, जैसे ऑटोमोबाइल, कोई ऑटोमोबाइल है तो ऑटोमोबाइल से रिलेटेड जो भी आएगी वो इस पे आएगी। जैसे मैं लिख दिया ऑटोमोबाइल। इन केस अगर टेक्सटाइल है तो अपन क्या लिख सकते हैं? यहाँ पे टेक्सटाइल लिख देंगे। फॉर क्रिएशन ऑफ ए न्यू कंपनी, अब कंपनी नेम में क्या आएगा? इन दिस फील्ड यू नीड टू अपडेट फुल डिस्क्रिप्टिव नेम ऑफ द कंपनी। कंपनी का फुल डिस्क्रिप्टिव नेम आएगा। जैसे यहाँ पे हमारी कंपनी का जो नेम है वो क्या है? प्लेनेट CMA SAP। तो यहाँ पे ये मैंने कंपनी का नाम डाल दिया। नेम ऑफ कंपनी टू, इफ सेकंड नेम ऑफ द कंपनी अवेलेबल, अपडेट हेयर और कीप इट एज ब्लैंक। तो यहाँ पे अगर कंपनी का कोई और दूसरा नेम है तो आप वो भी फिल कर सकते हैं, और अगर आपके पास कंपनी का कोई दूसरा नेम नहीं है तो आप इसको क्या रख सकते हैं? ब्लैंक रख सकते हैं। फिर डिटेल्ड इंफॉर्मेशन डालनी होगी हमें स्ट्रीट की। एंटर स्ट्रीट नेम ऑफ द कंपनी लोकेटेड। इस स्ट्रीट में हमें फिल करना होगा कि ये कंपनी कहाँ लोकेटेड है। हमें पोस्ट बॉक्स नंबर डालना होगा, पोस्टल कोड डालना होगा यानी एरिया कोड डालना होगा, किस सिटी में है वो डालना होगा, कंट्री कौन सी है, IN मतलब इंडिया। लैंग्वेज की जो है वो कौन सी है? लैंग्वेज की मतलब इंग्लिश। तो इंग्लिश के लिए हमें इंग्लिश में चाहिए SAP की कोडिंग, तो EN लिखेंगे। और करेंसी INR है मतलब इंडियन रुपी। यहाँ पे अगर आप चाहें तो USD भी ले सकते हैं, GBP भी ले सकते हैं, पर क्योंकि इंडिया में इंडियन रुपी चलेगा तो हम इसको INR ही लेंगे। अब यहाँ पे जैसे ही आप ये डिटेल फिल करते हैं और उसके बाद जब एंटर प्रेस करते हैं तो कुछ ऐसी स्क्रीन जो है आपके पास अवेलेबल होगी।
तो यू कैन चूज की फ्रॉम द लिस्ट ऑफ सिटीज लैंग्वेज करेंसी बाय प्रेसिंग F4 की फ्रॉम योर कीबोर्ड। अब यहाँ पे इन बॉक्स पे आके जैसे ही आप F4 प्रेस करेंगे तो एक लंबी लिस्ट आ जाएगी जिन कंट्रीज को आप क्या कर सकते हैं, सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे आके आप क्लिक करेंगे, अगर EN पे आके क्लिक करेंगे F4 तो लिस्ट आ जाएगी लैंग्वेजेस की, कौन कौन सी लिस्ट अवेलेबल है। अगर आप करेंसी पे आके F4 प्रेस करेंगे तो यहाँ पे आपको सारी डिटेल बताएगा जिस की जो आप सेलेक्ट कर सकते हैं, जो लैंग्वेज जो करेंसी आप सेलेक्ट कर सकते हैं। तो F4 यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है ऑप्शंस के लिए। आफ्टर अपडेटिंग ऑल द रिक्वायर्ड डेटा, जैसे ही हम रिक्वायर्ड फील्ड डेटा को क्या कर देंगे, फिल कर देंगे, क्लिक ऑन सेव बटन, हमें सेव बटन पे क्लिक करना पड़ेगा। To save the company detail, now you are prompted for customizing request. Click on new entry button to create new customizing request. तो यहाँ पे ये जो बटन है आप इसको प्रेस करिए और आपकी कंपनी जो है वो क्रिएट हो जाएगी। यहाँ पे लास्ट में आपको एक बार एंटर करके ये राइट बटन जो है क्लिक करना होगा, ये वाला, और आपकी जो सैप की जो कंपनी है, सैप में जो कंपनी है वो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगी, क्रिएट हो जाएगी। तो आप हमारे चैनल प्लैनेट CMS ऐप को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू।